मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं विभू कुमार झा। 23 मई की सुबह अहियापुर गांव पड़ता है जो कि राजपुर थाना अंतर्गत बक्सर जिले की घटना मैं बता रहा हूं। 23 मई की सुबह दिन मंगलवार और ऐसी घटना जो बूढ़े बिहार को दहला देता है। सुबह 5 बजे लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है और हथियारबंद लोग जो हैं आते हैं और किस तरीके से वो मौत का तांडव करते हैं वो आप खबरों में देख रहे होंगे। और आपको बता दें मित्रों की अहियापुर की घटना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, उस क्षेत्र में बताया जा रहा है कि ऐसी घटना नहीं हुई। आपको बता दें कि वर्चस्व की विवाद की ऐसी कहानी है जो पूरे बिहार को झकझोर दे रहा है। वर्चस्व की लड़ाई यानी कि दोनों पक्ष यादव होते हैं और दोनों यादवों के पक्षों में आपसी मुठभेड़ झड़प होती है, खूनी विवाद, और ऐसी खूनी विवाद जो मौत का जो है मातम बन जाता है। 6 लोगों में 3 लोगों के स्पॉट मौत हो जाती है और 3 लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और उनका इलाज चल रहा है। उसमें भी एक लोगों का जो है उनका पैर को जो है काट के हटा दिया गया, प्राइवेट पार्ट जो है किसी को जो है एक पूरा जो है खत्म हो गया। इस तरीके से जो है हिंसक घटना बिहार को झकझोर दिया है। मित्रों, वर्चस्व की लड़ाई, कहा जा रहा है कि अवैध जमीन का कब्जा, कहा जा रहा है कि अवैध जमीन के कब्जे में जो है दोनों पक्षों की बातें आती थी। जहां दोनों पक्ष जो है अवैध जमीन पे अपना घर बनाने की बात कर रहे थे, वहीं एक पक्ष जो है गुंडागर्दी पे उतर आए। यहां तक कि लगातार मारने पीटने की धमकी की बात आ रही है। हम हैं, हम आगे हैं, हम आगे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार लाठियों की प्रहार इतनी चली कि फिर गोलियों से छलनी कर दिया गया। और लोग नाम बता रहे हैं जो वहां के जिन परिजन के घर में इतनी मौत हुई है, वो बता रहे हैं कि हमारी दुश्मनी तो जरूर है, पुरानी विवाद थी और वही वर्चस्व और वही जमीन की विवाद। और ऐसे विवादों में बात ये आ रही है कि संतोष यादव, मनोज यादव दोनों जो है मुख्य रूप से जिस घटना को अंजाम दिए हैं, लगातार फायरिंग करवाए हैं और पूरा घर जो है तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, बच्चे अनाथ हो गए, पत्नी जो है उनकी विधवा हो गई, सुहाग उजाड़ा गया। अब उनके परिवार को कौन देखेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल है मित्रों कि इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधी क्यों जो है इतना जो है मनोबल बढ़ा के रखते हैं। सवाल ये होता है कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, आखिरकार आपके ही रीजन में इतना बड़ा नरसंहार क्यों हो जाता है। सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर कितनी दुरुस्त है हमारे बिहार का। सवाल यह है कि आखिर संतोष यादव नाम का थानेदार कितनी लापरवाही करता है जो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, उसे अलग जगह भेज दिया जाता है और नए प्रभारी को वहां पे दाखिल करवाया गया है। ऐसी लापरवाही होती है, लापरवाही इतना कि उस थाने से उस क्षेत्र के लोग जो है पूरी नाराजगी व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि थानेदार की इतनी अजीब हरकत, ये कैसे हो सकता है। जो माफिया और जो अपराधी हैं उनसे मिली भगत की बातें हो रही है। सवाल उठता है कि आज जो है ये परिजन जिनके घर में इस तरह की जो खूनी मौत हुई है, वारदात हुई है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। उस लंबी कहानी में वर्चस्व जमीनों के विवाद की बातें आ रही है। ऐसे में अब बताइए कि मौत के सौदागरों आखिर ये हरकत क्यों कर रहे हैं, कैसे किसी परिवार को अनाथ कर देते हैं। कुर्की जब्ती की खबरें आ रही है, आज कुर्की जब्ती हुई। कुर्की जब्ती में आज से बताया जा रहा है कि लगभग रोज जो है कुर्की जब्ती होने के बाद जो है एक प्रेशर दिया जाएगा अपराधियों के ऊपर और अपराधी के जो अवैध जमीन है उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं एसपी के खुफिया एजेंसी जो एसपी शुभम आर्य है वो अपनी खुफिया तंत्र को लगाए हुए हैं और लगातार अपराधियों को पकड़ने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। लेकिन इतने दिन हो गए, 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, अरेस्टिंग होनी चाहिए थी। अपराधियों का वक्त बहुत बीतता जा रहा है और वो जगह अहियापुर जो क्षेत्र है या जिस क्षेत्र की बात मैं कह रहा हूं जो यूपी बॉर्डर से नजदीक पड़ता है, अपराधियों को भागने और छिपने में काफी आसानी होगी जरूर। लेकिन जब पुलिस का रेड जब लगातार पड़ता है तो उससे लगता है कि अपराधी का ठिकाना जरूर मिलेगा।
और अपराधी बहुत जल्द पकड़े भी जाएंगे। ऐसे में ये सवाल है कि पूरा बिहार में एक तरफ इस घटना को तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो वहीं कई मीडिया ने इस खबरों को पूरा जो है उछाला है। और उछाले भी क्यों ना, क्योंकि मौत का नरसंहार हो रहा है और पूरा बिहार कैसे चुप बैठ सकता है। ऐसे में लगातार अपडेट्स हम देंगे आपको। जानकारी ये मिल रही है कि कुर्की जब्ती कल भी होगी और ग्राउंड जीरो से अलग अलग ठिकानों से अपराधी की अवैध जो धंधे हैं, गोरख धंधे हैं, उनके जो ठिकाने हैं, उन ठिकानों से लगातार पुलिस के द्वारा जो है एक्शन मोड में काम करने किया जा रहा है और तमाम मीडिया की ट्रायल भी की जा रही है। मीडिया के कैमरे से जो है इन सारी घटनाओं को उजागर किया जा रहा है और लगातार हम आपको उजागर करते हुए सच्चाई बताएंगे इस घटना के पीछे और क्या वजह हो सकती है, या फिर ये जो दुश्मनी करने वाले लोग हैं आपस में इतनी बड़ी दुश्मनी कर बैठते हैं कि मौत का घाट उतार देते हैं, यानी कि पूरे परिवार को खत्म ही कर देते हैं। ऐसे लोगों का हम लगातार जो है अंदर से जड़ से और भी तमाम चीजों को कुरेदेंगे और खबर निकालेंगे। हम अपराधियों के ठिकाने से अपराधी का क्या इसमें क्या है ठिकाना, और जो दोनों पक्षों की बात करें, जिस तरफ से लगातार फायरिंग किया गया उसकी क्या मनोदशा थी, क्या उसके अंदर में चल रहा था, आखिर क्यों उसने इतनी बड़ी फायरिंग करके अंजाम दिया है, तमाम सारी चीजों पर पहलू पे हम और भी अपडेट्स देंगे, कोशिश करेंगे आपको तक पहुंचाना। और तमाम लोग आप इस घटना को लेकर बने रहिए और बताइए कि बिहार में क्या चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल जब उठ रहा है, आखिर कब तक गिरफ्तारी होगी अपराधियों का, आखिर कब तक इन जो दुश्मनी करने वाले एक दूसरे लोग हैं, आखिर उनका ठिकाना कब तक लगाया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि अपराधी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। सबकी नजर होगी, पूरा बिहार पूछ रहा है कि कब न्याय मिलेगा और कैसे इन दरिंदों का ठिकाना नस्तानाबूद होगा। आप तमाम लोगों को हम लगातार अपडेट देंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।